स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि किस ग्रह के कारण संतान उत्पत्ति में समस्या होती है या विलंब होता है। अब उनका आप लोग परिहार पढ़ेंगे। देखिए, कहा गया कि तत्प्राप्तिर धर्म मूलः। अगर संतान उत्पत्ति में किसी भी ग्रह के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसके लिए मूल है धर्म। अगर व्यक्ति धर्म करता है तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। अगर चंद्रमा, बुध और शुक्र, अगर ये तीन ग्रह संतान उत्पत्ति में बाधा कारक बन रहे हैं तो उस मनुष्य को भगवान शंकर की आराधना, भगवान रुद्र का पूजन, भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्र यज्ञ, शिव पुराण इत्यादि की कथाओं को सुनना, पढ़ना, यज्ञ करना, रुद्राभिषेक करना, और अगर कुछ व्यक्ति करने के सामर्थ्य अगर नहीं है तो स्वयं भोलेनाथ की आराधना करें, पुष्प चढ़ाएं, बिलपत्र चढ़ाएं, कुछ ना बने तो जल ही चढ़ाएं, तो इससे उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। अगर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, अगर यह व्यक्ति बाधा कारक संतान प्राप्ति में बनते हैं तो तत्र वंशेष पूजा, उनके जो वंश के देवी देवता हैं उनकी अगर वह आराधना करते हैं, पहले पता करें कि उनके देवता किस प्रकार से प्रसन्न होंगे और उनकी पूजा विधिवत तरीके से आराधना करें तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। अगर बृहस्पति बाधा कारक बनते हैं संतान प्राप्ति में तो मंत्र यंत्रौषधि नाम, मंत्र, यंत्र और औषधि, डॉक्टर इत्यादि के पास जाकर के अगर वे करते हैं दवा वगैरह इत्यादि और यंत्र वगैरह, मंत्र वगैरह से उनको संतान की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति की कुंडली में नवमेश और बुध बाधा कारक बनते हैं तो शीघ्र मंत्र अनुष्ठान से उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है और उनको संतान का सुख मिलता है। और अन्य मत से कहा गया है यदि बुध, गुरु और नवमेश ये संतान उत्पत्ति में बाधा कारक बनते हैं तो भगवती माँ पार्वती की आराधना करने से उनको संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, जन्मांक चक्र में आप लोगों ने अध्ययन किया कि शुभ ग्रह और पापक ग्रह अर्थात 9 ही ग्रह के कारण संतान उत्पत्ति में समस्या और संतान उत्पत्ति में बाधा कारक बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मात्र पापी ग्रह विराजमान हो तो ही संतान उत्पत्ति में बाधा हो। देखिए, संतान उत्पत्ति में बाधा, संतान उत्पत्ति में विलंब और संतान ना होना, ये तीनों अलग एक स्थिति होती हैं। अब ये शास्त्र के अनुसार आप लोगों ने अध्ययन किया कि संतान में उत्पत्ति में विलंब होगा, कि पुत्र अधिक होंगे, कि कन्याएं अधिक होंगी, कि वह व्यक्ति जो दंपति है वह निसंतान रहेंगे। अब इसके आगे आप लोग योगों का अध्ययन करेंगे कि किस योग के कारण संतान नहीं होती है। ठीक है ना? आगे चल के आप कल से योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।